के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर का नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें यकीनन एटम से रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट बातें हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो एक थ्योरी है जो कि एक साइंटिस्ट डेल्टन ने दिया था। सबसे द वेरी फर्स्ट थ्योरी अबाउट एटम, यानी कि एटम के बारे में पहली बार जिसने पढ़ा, डिस्कस करा उसके स्ट्रक्चर को, उनका नाम था डेल्टन। उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दे दिया अपने नेम के ऊपर। उसमें उन्होंने 4 बेसिक पॉइंट्स बताए एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम के बिहेवियर के बारे में एंड ऑल अबाउट एटम, जितना उन्होंने समझा अपनी स्टडीज़ के मुताबिक। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने जो बताया वो एटम की कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बताया। कॉम्पोजिशन मीन्स कि एटम कैसे कंपोज हुआ हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इनडिविजिबल है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है। यानी उनके मुताबिक उन्होंने जितना पढ़ा एटम को, तो उन्होंने ये समझा कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, इतना छोटा है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वो इतना छोटा है कि उसको डिवाइड करेंगे तो मज़ीद उसमें से और कुछ नहीं निकलेगा मुताबिक उनके। ठीक है, और दूसरा उन्होंने बोला कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि ये टूट नहीं सकता। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरी का ये बताया। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि आइडेंटिकलनेस। इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर हम किसी एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, मैंने हाइड्रोजन उठा लिया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन उठा लिया, वो एक एलिमेंट है, तो उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद हों। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके अंदर मौजूद एटम सिमिलर होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बन की और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अंदर मौजूद जितने एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के अंदर के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल टू होंगे कार्बन के एटम्स के। बात समझ आ रही है कि ईच एलिमेंट के अंदर मौजूद जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही एटम्स दूसरे एलिमेंट में भी आइडेंटिकल हो। हर एलिमेंट के एटम्स मुख्तलिफ होते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बताई, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट एटम्स के एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। एलिमेंट समझ रहे हैं, एलिमेंट ईच होता है, जबकि कंपाउंड जो होता है उसमें डिफरेंट एटम्स शामिल हो जाते हैं। एलिमेंट में सेम एटम्स होते हैं, कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होते हैं। ये एक कॉमन डिफरेंस है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो कंपाउंड में हमेशा ये है कि डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जबकि एलिमेंट में हमेशा सेम एटम्स होते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दे दूँ, H2O जो है वो एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं और दोनों डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, जो कि मैंने अभी स्टेटमेंट बताया। यहाँ तक बात क्लियर है? सबसे पहले उन्होंने एटम की कॉम्पोजिशन बताई, देन ही टोल्ड अबाउट आइडेंटिकलनेस, देन ही टोल्ड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, दैट हाउ कंपाउंड्स फॉर्म एंड व्हाट बेसिकली कंपाउंड्स आर। देन फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने बताया वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में बताया। इसमें सिंपल फोर्थ पॉइंट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया गया है। इन्होंने बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि जो नई चीज़ बनी है वो उसमें कुछ इजाफी चीज़ ऐड हो गई। कोई नई बनने वाली चीज़ जो है वो पुराने ही आइटम से बनी है, बस वो आइटम्स आपस में रीअरेंज हुए हैं। उन्होंने अपनी रीअरेंजमेंट से वो नई चीज़ बना ली। ये नहीं हुआ कि उन्हीं आइटम्स में मैंने बाहर से कुछ डाल दिया या उनमें कोई मास ऐड कर दिया या उससे कोई मास रिड्यूस कर लिया। उन्हीं आइटम्स में रीअरेंजमेंट होती है जिसके नतीजे में कोई नया कंपाउंड बनता है, जिसको हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये 4 बेसिक पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताए, लेकिन इनमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आगे जाके ठीक हुए थे, जो हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे। यानी इसके बाद एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई जिसमें इनके कुछ पॉइंट्स थे जो कि गलत प्रूव हुए। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे।